तो मैं चला दाढ़ी बनवाने के लिए अपनी। और आज दाढ़ी बनवाने का मैंने पूरा प्लान सोचा। मैंने सोचा था चलो बहुत जल्दी से हम निकल चुके हैं अपने यहाँ से। ए गाइस, वेलकम माय टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में, तहलका ब्लॉग के साथ में। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं निकल गया अपनी दुकान से, अरबाज की दुकान पर। और जाते जाते मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से दाढ़ी अपनी बनवाऊँ। तो जाते जाते जब सोच रहा था मैं, तो सब देखकर भी हैरान हो गए कि ये लड़का ब्लॉग बनाता जा रहा है। तो जो भी मेरे आगे को आ रहा था मैं उसको ब्लॉग में ले रहा था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मेरे साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। मैंने सोचा कि अरबाज खाली होएगा, लेकिन जाते जाते फिर सोचते सोचते मैं निकल गया। फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए मैं अपने हाथ ही मारने पे था बालों में, क्योंकि मेरा बाल भी वाइट हो गया। इसके लिए मुझे और ज़्यादा समझ में नहीं कुछ आ रहा था। फिर मैंने कुछ सोचा नारियल के पेड़ अच्छे आ रहे, तो नारियल के पेड़ मैंने ब्लॉग में दिखाए। फिर आगे जाके जाते रहे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, तो लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ नहीं आया गाइस। तो यहाँ पर जब जाकर देखा तो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी, जैसे कि आपको दिख रहा हो। मार्केट तो यहाँ की इतनी नामी है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बेंगलोर का एरिया है, शहर है अच्छा। तो आप जैसे कि दिख रहे होगे, फिर आ गई हमारे आगे एक वाइट कलर की कार। फिर आगे जाके देखा तो इधर तो पूरा रास्ता खाली पड़ा। इधर पार्लर भी दिखाई दिया, सोचा कि इधर ही करा लो, मगर नहीं, मुझे जाना था अरबाज के पास में। तो मैं पहुंच गया सीधा अरबाज के पास। के लिए पहुंचने के लिए निकल गया रास्ते में। वहां जाकर देखा तो अंकल भी कुछ बोल के गया था। तो मैं अपनी दाढ़ी को देखने लगा कि किस तरीके से बनाऊं। पिंपल्स वगैरह होने लगे थे, इसके लिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। समझते समझते फिर मैं निकल गया और आगे को। और आगे जाकर देखा तो फिर तो एक स्कूटरी खड़ा भी मिली, दो मिली, तीन मिली, कई सारी स्कूटरें मिली। तो सोचा कि यार एक स्कूटरी मैं भी मेरे पास भी होती। इतना भाई सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करोगे, जैसा तुम्हारा भाई पैदल जा रहा है ना, पैदल नहीं जाए, स्कूटरी से जाना चाहिए। इसके लिए फिर स्कूटरी से हम भी लोग बना दे क्या रहेंगे। अभी जो गया था ये अभी मुझे मारने फिरा था, लेकिन मुझे डर लग गया था, क्योंकि ये स्कूटी ला रहा था लहरें चलाकर। तो सोचा कि इन्हें ठोका मेरे को, फिर भी मैं नहीं ठोका, बच गया। इधर आके देखा तो मैंने आसमान की ओर जो घुमाया कैमरा, तो इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही थी गाइस, इतनी अच्छी आ रही थी कि बहुत मज़ा आने वाला था। तो यहाँ पर जाते जाते जब मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा भाई, मैंने जंप मारा हाथ का बढ़िया लेके, तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे। फिर मैं अपनी मूंछों को ताव देने लग गया, लेकिन फिर भी मैं इतना एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। और जिस ग्राउंड में हम खेलते हैं उस ग्राउंड के पास में पहुंचने वाला था। और पहुंचते पहुंचते भी देखो गाइस, यहाँ पर आने वाला है, बस कुछ ही देर की बात है। वीडियो को पूरा देख के जाए। देखो मैं पहुंच चुका ग्राउंड के अंदर जहाँ हम मैच खेलते हैं। यहाँ पर कचरा पड़ा था, लेकिन शर्म भी बहुत लग रही थी, लेकिन मैं अब सीधा पहुंच गया अरबाज की दुकान पे। वहाँ जाकर देखो तो पूरा दिमाग खराब हो गया गाइस, इतना दिमाग खराब हो गया कि सोचा था अकेला होगा, भीड़ नहीं होगी, मैं जाकर दाढ़ी बनवा के फटाफट आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना था जुम्मा पढ़ने। आज आज है जैसे कि जुम्मा, इसके लिए मैं गया था दाढ़ी बनवाने के लिए। अब यहाँ के देखा तो ये लोग मस्ती करने लगे मेरे से कि फैज भाई आ गए, फैज भाई आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी भीड़ लगेगी। मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहा था अरबाज के आ जाओ खाली है, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो दोनों आदमी बिजी। फिर भी एक कस्टमर वेटिंग में था। ओ माय गॉड, फिर और ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। मैं अरबाज से कुछ बोलने लगा। फिर मैंने बोला अरबाज भाई क्या हाल है, तो अरबाज भी बोला था अच्छा है भाई, क्या लगा दुकान दिखा दो हमारा ब्लॉक में। मैंने पूरा दुकान दिखाया ब्लॉक में। फिर हमने सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक प्लान आने लगा कि यार मैं साले को बुलाता हूँ और साले से कोई गाना सुनता हूँ, क्योंकि ये है हमारा साला। तो मैंने साले को बुलाया, खट देनी मन की, वैसे हुआ जल्दी से कोई काम है तुझसे। तो वैसे कुछ काम कर रहा था, और काम करते करते ही मेरी बात सुनने के लिए आ गया। और आते आते भी देखो क्या कह रहा है ये। उसके बाद देखें, अब इन्होंने इतना अच्छा गाना सुनाया ना, आवाज़ को मज़ा आ गया। हम दोनों इसकी मजाक खींचने लगे, और वो मजाक इस तरीके से खींची कि ये पूरा एक्साइटेड हो गया था। फिर इन आगे को नहीं सुनाया। फिर ये कुछ अच्छी अच्छी बातें करने लगा, फिर भी थोड़ा मस्ती करने लगा कि भी लोग में भाई मस्ती करते हैं कि कभी कभी हमारे पास आते हो तो उसमें। फिर ये मेरे गाल पकड़ने लगा, सीने को पकड़ रहा है गाइस। सीने को कौन पकड़ता है, मेरे को लड़की समझ रहा है क्या, तरी क्या समझता है, लेकिन फिर भी निरी मस्ती करता है। इन्होंने सोचा कैसे बनाए दाढ़ी, मन की जैसा आपका मर्जी वैसा दाढ़ी बना दो, मैं कुछ नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। तो बैल का